करुणापयोधिः अनाद्यनन्तं प्रकृतेः परस्तात् तत्त्वमेकं भुवि रामकृष्णः नानेति भीत्या सुतयो वदन्ति साक्षात् न चयं कदाचित् चिदेकरूपः शिव ईश्वराणां महेश्वरोऽसौ भुवि रामकृष्णः यं नित्यमानन्दमनन्तमूर्तिं शिवेति नाम्ना सुतयो गृह्णन्ति यं नित्यमानन्दमनन्तमेकं शिवेति नाम्ना सुतयो गृह्णन्ति तस्यावतारो नररूपधारी कृपासुधाब्धिर्भुवि रामकृष्णः विज्ञानपीयूषनिमानमूर्तिः पस्पर्शयाम्यां दयया करेण ते कामिनी काञ्चनलीप्तचित्ता सद्यो बभूवुर्भुवि रामकृष्णः प्रेमाब्धिगम्भीरतरङ्गभङ्गैः आन्दोलितो यो भगवद्विलीनः भक्तिर्विशोधा स्वयमाविरासी पुंविग्रहो भुवि रामकृष्णः तमाद्भुतं कञ्चिदचिन्त्य शक्तिं वन्दे प्रशान्तं परिपूर्णबोधं ज्ञानस्य भक्तेश्च विशुद्धमूर्तिं द्विमूर्तिमेकं भुवि रामकृष्णः द्विमूर्तिमेकं भुवि रामकृष्णः। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। आज भगवान श्री रामकृष्ण देव का पुण्य पवित्र जन्मदिन है, जो हम लोग को ईश्वर संबंधी इह लोक परलोक संबंधी आशा की किरण दिखाता है। श्री रामकृष्ण देव का जन्म आप सभी लोग जानते हैं, ऐसे विषम काल में हुआ था जब पूरी भारत में क्या पूरे धरातल पर ही आध्यात्मिकता के प्रति लोगों का संदेह हो गया था। सभी संदेहास्पद हो गए थे। ऐसी अवस्था में जब कि जीवन का आधार ही ये अध्यात्म है, अध्यात्म के बिना यदि कुछ भी जोड़ा जाए समाज में तो वो साल युक्त नहीं होकर निस्सार हो जाता है। जैसे एक के बिना यदि शून्य लगा दिया जाए तो उस शून्य का मूल्य नहीं रहता है, लेकिन एक के बाद यदि शून्य लगाया जाए तो उसका मूल्य 10 गुना बढ़ता ही जाता है। ऐसे ही कोई भी उत्कर्ष हो, कोई भी विकास हो, कोई भी समृद्धि हो, कोई भी उल्लास हो, यदि उसके पीछे आध्यात्मिकता नहीं रहेगी तो वो क्षणिक होगा, और जो क्षणिक है वो दुखदायी होता है।
सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, ऐसा क्रम चलता रहता है। लेकिन इस संसार में विवेकी लोग देखे हैं, योग सूत्र में है, परिणाम ताप संस्कार दुख है गुणवृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वं विवेकिनः। विवेकी लोग विचार करके देखे हैं, इस संसार में वस्तुतः सुख नाम की चीज बहुत कम है। देखेंगे तो सुख की आशा लगाए रहते हैं, जैसे ही सुख आता है वैसे ही वो सरक जाता है, दुख को अपना जगह जमा लेता है। लेकिन जो अध्यात्म में प्रतिष्ठित है, अध्यात्म क्या है? वही अपना ब्रह्म स्वरूप, भगवत स्वरूप, ये स्वरूप का विनाश नहीं है, ये त्रिकालाबाधित सत्य है। तीन काल में इसको कोई बाधित नहीं कर सकता है, ये इसका कभी अभाव नहीं होगा। इसलिए यदि उस मूल में प्रतिष्ठित होकर के कोई उत्कर्ष होता है, कोई उन्नति होती है, कोई उल्लास होता है, तो एक समाप्त होने वाला नहीं है, ये लॉन्ग लास्टिंग होगा। इसमें आस्था खो गए थे। ऐसे समय में श्री रामकृष्ण का जन्म एक रिमोट ग्रामांचल में, वो भी दरिद्र ब्राह्मण के घर में हुआ था। दरिद्र इन द सेंस धन का अभाव है और कोई दरिद्रता नहीं है। पिता माता जी चरित्र के सर्वोत्तम धनी आदमी में, धनी जोड़े में थे, जैसे पति वैसे ही पत्नी। तो ये लोग चरित्र के धनी थे, लेकिन लोग जनरली चरित्र को बाद में देखते हैं, धन को पहले। और जिस समय इनका जन्म हुआ उस समय विज्ञान के प्रभाव से भौतिकवाद का ये जो है होड़ है ना, बहुत प्रबल मात्रा में ये प्रभावी हो गया था। तो ऐसे समय में एक उदाहरण, कोई अच्छा उदाहरण यदि पेश किया जाए और वो भी ज्वलंत होगा, जागृत होगा, तो वो प्रभाव काटता है। जैसे दीपक से दीपक जलाई जाती है, भले ही कितनी भी हजारों हजारों माचिस के डब्बे हों, लेकिन यदि उस कोई थोड़ा स्ट्राइक न करे तो उसमें आग नहीं लगती है। ऐसे ही घी का टैंकर भरा हुआ हो तो उसमें भी आग नहीं लगती है। इसलिए दीपक से दीपक को जलाया जाता है। आध्यात्मिकता, ब्रह्म स्वरूपता सबके अंदर है। कीड़ा से लेकर ब्रह्मा पर्यंत सभी लोग ब्रह्म स्वरूप ही हैं, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति नहीं है, कम है, इसलिए डॉर्मेंट है, इसलिए उसका फल अज्ञान और दुख मालूम पड़ता है। लेकिन यदि वही प्रकाशित हो जाए अपना स्वरूप, तो वहां फिर अज्ञान और दुख का कोई स्थान नहीं रहता है। तो ऐसे समय में श्री रामकृष्ण देव का जन्म हुआ। एक गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए। और ये देखिए, जनरली देखा जाता है गरीब लोगों के बच्चे खाने पीने में उनका जीभ लंबी रहती है, जहाँ जो कुछ मिल जाए खा लेंगे, ऐसा लोग मानते हैं, सुनते हैं। लेकिन स्वाभिमान ऐसा है, एक ऐसी गदादर जो गदाई का ऐसा स्वभाव नहीं है। गदाई को जो कुछ भी, जो कोई भी दे, इतना ये नहीं था कि छोटा बड़ा और जाति पाति का ये छोटे बच्चे में कुछ भेद नहीं था, लेकिन जो स्नेह से दिया उसकी तरफ जाते थे, जो प्रशंसा, स्वाभिमान को जानते थे। इसलिए देखिए, उस समय की प्रथा के अनुसार ब्राह्मण कुल में भिक्षा माता कोई उसका ही सगा संबंधी कोई होता था, और वो भी ब्राह्मण का है तो ब्राह्मण जाति का ही होगा। लेकिन श्री रामकृष्ण को जन्म से ही प्रसूति गृह में ही देखी थी धनी कमारी, और वो
बेचारी बाल्य विधवा थी और समाज में जिसको गणित करते हैं छोटी जाति की थी। लेकिन मातृ स्नेह तो सबके अंदर है ना। मातृ स्नेह तो भगवत स्नेह जो है, पार्थिव स्नेह जो है, निष्काम जो स्नेह है, वो तो भगवत प्रदत्त वस्तु है, वो सबके अंदर ही विराजमान है, केवल प्रकाश में तारतम्य है। तो धनी कमालिन के दिल में बहुत प्रेम उमड़ गया था उस बच्चे को देखकर। पहले ही दिन माँ तो बेहोश हो गई थी, वो रामकृष्ण देव ये जो उनका शरीर स्वर्ग करके और टुल्ले जो बंगाल में एक है कि धान भाजा करते हैं और भाजा करके पहले गर्म करते हैं पानी में और उसके बाद भाजा करके उसके बाद सुखाकर उसके बाद चावल बनाते हैं। तो सब प्राय सभी के घर में ये सब होता था। तो उनकी भी घर में था, तो जो चूल्हा था जहाँ की धान गर्म किया जाता था उसमें सड़क गए थे और धनी कमाली उनको झाड़ पोंछ करके और दीपक के प्रकाश में देखी थी और उसका मातृ स्नेह जग गया था। लेकिन है तो अपनी स्टैंडर्ड को तो जानती है और ब्राह्मण कुल में पैदा नहीं हुई है और उसको भला कौन पता देगा। लेकिन उसका क्षुदी नाम के घर, चंद्रामणि के घर, ठाकुर के माँ के यहाँ आना जाना हर समय ही जन्म से ही लगा रहा था। संपर्क अच्छा था, गांव में इतना भेदभाव नहीं करते हैं। तो वो जाती आती रहती थी, स्नेह करती थी, जो कुछ भी उसके यहाँ जुटता था, अच्छा कोई खाना पीना बढ़िया कुछ जुटा तो धीरे से छुपा कर ले आकर कोई न जाने न देखे ऐसा करके गदाई को देती थी। और वो भी माँ के जैसे समान ही उनको भी स्नेह करते थे और जो बचपन से बच्चा जिसको देखा है उसी को ज्यादा मानता है। तो एक करते थे, लेकिन उसके दिल में कभी एक चोट रहती थी कि लगता है कि कभी माँ मुझको सुनने को नहीं मिलेगा। तो लेकिन जब उपनयन संस्कार होता है तो माँ भिक्षा दो, माँ भिक्षा दे, ऐसा करके बच्चा भिक्षा मांगता है माँ से। उसके साथ माँ की सद्भावना भी रहती है, आशीर्वाद भी रहता है, अनुग्रह भी रहता है। तो उसने इच्छा व्यक्त की एक दिन गुप्त रूप से कि उसकी ये इच्छा है। तो गदाई मान लिए थे कि हाँ मैं तुमसे ही भिक्षा लूंगा। जब उपनयन का की बारी आई तो पिताजी तो नहीं चल बसे थे, बड़े भाई राम कुमार चट्टोपाध्याय थे। ये यथारीति उपनयन संस्कार कराना चाहते थे, लेकिन बच्चा रख दिया शर्त कि नहीं, जो कुछ भी बाकी जो कुछ कहेंगे सब तो हमको मान्य है, लेकिन भिक्षा तो मैं पहली भिक्षा धनी माता जी के पास से लूंगा। बहुत घोर विरोध हो गया, कई दिन तक एक असल चलती रही। अंत में सबको एक करना पड़ा और छोटा बच्चा देखे क्या तर्क देते हैं कि यदि कुल की रीति के अनुसार ये नहीं है तो जो भी असत्यवादी है वो ब्राह्मणोचित जो संस्कार का अधिकारी नहीं हो सकता। और मैंने वचन दे दिया है धनी माँ को कि मैं तुमसे ही भिक्षा लूंगा, और यदि मैं दूसरे से लूं तो इसका मतलब मैं असत्यवादी हो गया, और असत्यवादी को ब्राह्मणोचित संस्कार से कोई लाभ नहीं है, इसलिए उसका अधिकारी ही नहीं है। रामकुमार बहुत पंडित थे, लेकिन उनको भी मानना पड़ा कि नहीं, ये बच्चे का तर्क बड़ा अच्छा विलक्षण है। इसलिए देखते हैं श्री रामकृष्ण देव का जीवन में कि जो सत्य संकल्प है वो सदा क्या बचपन और क्या बूढ़ा, बच्चा को तो इतनी समझ नहीं होती है, लेकिन
देवी देवताओं का स्तोत्र आदि तो वो जल्दी से याद कर लेते थे। पूर्वजों की नामावली वगैरह पिताजी के गोद में ही याद कर लिए, लेकिन अंक में ज्यादा रुचि नहीं होती थी। और फिर कुछ शास्त्रार्थ वगैरह होते थे। आगे की परंपरा थी कि कोई प्रकांड विद्वान जो है एक एक गांव में घूमते जाते थे, जैसे कि कोई एक यात्रा वगैरह होता है, ऐसे वो भी होता था, जाते थे और वहाँ एक एक मंडली बैठती थी, शास्त्रार्थ होता था, उसमें विजेता को वहाँ के गांव वाले या जमींदार जो है वो पुरस्कार भी देते थे। और जो श्रेष्ठ वक्ता होगा या उपलब्धिवान होगा उसको ज्यादा पुरस्कार मिलेगा, अच्छी धोती मिलेगी, अच्छा सा जो कुछ उपहार मिलना है। तो इसके लिए रामकृष्ण देव जो गदाई देखते थे कि बहुत होड़ लग जाती, कभी कभी हीटेड डिस्कशन भी हो जाता, गर्मा गर्मी भी हो जाती। तो इनको समझ में आ गया कि क्यों ऐसा होता होगा। तो इसके पीछे का कारण यही है कि जो विजयी होगा उसको अच्छा पुरस्कार मिलेगा, अच्छी बख्शिश मिलेगी, अच्छा भेंट मिलेगा, इसके लिए। तो इनको समझ में आ गया पहली दृष्टि से कि चावल केला बांधने की ही ये विद्या है। ये इतना पढ़ लिख कर, इतना पंडित बनकर, शास्त्रार्थ करके कुछ धनोपार्जन करना ही इसका उद्देश्य है। तो उनको लगा कि यदि इतना ही है तो इसके लिए इतना मेहनत कम करना है। देखिए छोटा बच्चा कितना बड़ा कैलकुलेशन कर सकता है। अभी जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो लोग कैलकुलेशन ही करते हैं कि इतना एफर्ट लगाएंगे, इतना प्रोडक्ट जो पैदा करेंगे और इतना हमको गेन होगा, हाँ, और इतना खर्चा में आ जाएगा। तो ये छोटा बच्चा गांव में जन्मा, लेकिन कैलकुलेशन कर लिया। जब केवल चावल केला बांधने के लिए इतना संघर्ष, तो इनके दिल में नफरत आ गया कि नहीं, इस छोटे मोटे काम के लिए ये जिंदगी नहीं बनी है, इसके लिए हम संघर्ष नहीं करेंगे और इसको चाहेंगे नहीं। और उनको कलकत्ता लाया गया, तो उनके सबके साथ उनके बड़े भाई पढ़ाने भी लगे। फिर भी एक ही भाव, दिल का एक ही भाव है। रामकुमार एक दिन बोले कि ऐसा करेगा तो कैसे चलेगा। तो बोले देखो भैया, मैं चावल केला बांधने वाली विद्या नहीं सीखना चाहता, मैं चाहता हूं ऐसी विद्या जिससे यथार्थ ज्ञान हो, जिससे जीवन धन्य हो जाए। एक छोटा बच्चा जिसको कोई सिखाया पढ़ाया नहीं, इसके भीतर ही है। इसलिए स्वामी जी बोलते हैं इट सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। डिविनिटी बच्चों के अंदर नहीं है, ऐसी बात नहीं, बच्चे के अंदर और मात्रा में है, लेकिन क्या है, प्रसुप्त है। एक संस्कार की 4 अवस्था होती है। प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदाहरण। योग सूत्र में है कोई चीज प्रसुप्त अवस्था में, सोई अवस्था में, बीजाकार। तनु माने तनुकृत हो गई है, माने जो चहलकदमी है उसके दौड़ धूप करने की क्षमता है, उसका थोड़ा सा ये हो गया, विराम हो गया, जहाँ चाहते हैं। तनु विच्छिन्न माने कभी मन लग रहा है, कभी नहीं लग रहा है, ये छटपट कर रहे हैं, तो ये विच्छिन्न। उदाहरण मीन्स जो क्लेश है, एक क्लेश के विषय में कहा गया है। एक्चुअली क्लेश बुरे संस्कार होते हैं, उनके विषय में कहा गया, लेकिन भले के लिए भी यही है। यदि बुरा संस्कार यदि उसको छोड़ दिया जाए, खुली लगाम दे दिया जाए, तो जो करता है उल्टा पुल्टा जो भी करना है अपना करता रहता है। ऐसे ही भला करने की जिसकी प्रवृत्ति हो जाती है, उसको भी मेहनत करना नहीं पड़ता है, सोच करके स्टेप नहीं लेना पड़ता कि क्या करें, क्या बोले, क्या समझे। उसका स्वभाव बन जाता है, वो अच्छा ही करेगा और ऐसा ही करेगा जिससे सबका भला हो और उसका भी भला हो। ये गीता में तीन बार आया है। सर्वभूत हिते रता, सबका कल्याण चिंतन करने वाले, सर्वभूत हिते रता, हर समय रत, तो सभी भूतों का
कल्याण तो साधारण लोग नहीं कर सकते हैं, भगवान को छोड़कर और कर सकता है, लेकिन नहीं, भगवत सत्ता सबके अंदर है तो क्या कर सकता है? शंकराचार्य उसका व्याख्या में कहते हैं अहिंसका और द्वेषकारक, माने अहिंसा, किसी के अकल्याण की चिंता नहीं करना। हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि हमारा लाभ थोड़ा हो, दूसरे का ज्यादा नुकसान हो जाए तो भी चलेगा। अपने लाभ के लिए दूसरे का बहुत कुछ नुकसान कर देने के लिए भी चाहे, तो ये जो भावना कि दूसरे का कुछ नुकसान हो, ये इसको चाहे तो आदमी अपने दिल से हटा सकता है। जिसने ये पूरी तौर से हटा दिया कि सबको अभय दे दिया, अभयम सर्वभूतेभ्यो, सभी प्राणियों को अभय दे दिया अपने तरफ से, ऐसे लोग को बोलते हैं अहिंसका और द्वेषकारक। दूसरे का प्रगति देखकर मन में साधारण लोग के थोड़ी सी जरूर खुजलाहट होने लगती है, नहीं तो ईर्ष्या हो जाती है कि वो कैसे आगे बढ़ रहा है, क्यों नहीं, मन महसूस कर रहा जाता है, ऐसी ईर्ष्या हो जाती है। मन में उल्लास हो कि चलो अगला बढ़ रहा है, हम भी कोशिश करेंगे, दौड़ेंगे आगे, तो ये इसको तो बोलते हैं स्पर्धा, ये होनी चाहिए, लेकिन मन में दूसरा कलमश आ जाए तो ये अच्छा नहीं। तो रामकृष्ण ने ये जो गदाधर तब ये बोलते हैं कि मुझको ये सब विद्या नहीं चाहिए, मैं ऐसी विद्या चाहता हूं जिससे कि जीवन का जो सार है समझ में आ जाए और जीवन धन्य हो जाए, यथार्थ ज्ञान हो। यथार्थ ज्ञान का मतलब भगवत सत्ता का ज्ञान, आत्मा परमात्मा का ज्ञान, जो कुछ इस संसार में शाश्वत है। यथार्थ क्या है? जो हर समय बना है, जो हर समय नहीं है वो शाश्वत तो नहीं हो सकता, वो यथार्थ नहीं हो सकता, क्योंकि बदल रहा है। अभी खाना है, दूसरे सारी करके दूसरे दिन वो और हो गया कुछ, तो वो उसका अस्तित्व खाने का एक मिनट के लिए ही है, उसके बाद वो डेटोरिएट छोड़ने लगता है। ऐसी सभी चीज डेटोरिएट हो रही है, लेकिन भगवत सत्ता ऐसी है कि उसमें विराम या उसमें डेटोरिएशन कुछ नहीं है, वो सदा एकमेव इत्यर्थः, सभी जगह एक जैसा ही है, तो उसको चाहिए। फिर क्या करें? बड़े भैया ज्यादा कुछ ये नहीं करें, क्योंकि पिताजी का देहांत हो गया था, वो शांत रहे, वो और बच्चे को पीड़ा नहीं देना चाहते थे, और घर के प्यारे प्यारे थे गदाई, इनको ज्यादा बाधा नहीं दी। फिर दैव योग से वहां काली मंदिर की प्रतिष्ठा हुई, रानी रासमणी ने कराया। वहां कोई पूजा करने के लिए उस समय समाज में ऐसी कट्टर नीति थी कि एक शूद्र के द्वारा प्रतिष्ठित मंदिर में ब्राह्मण श्रेष्ठ जाति मानी जाती है, ऐसे ब्राह्मण कुल में पैदा हुए लोग उसे पूजा नहीं करेंगे। करने से उनकी क्या बोलते हैं, उनको बोल सकते हैं उनका अपमान होगा या वो नीचे गिर गए आदर्श से। ऐसा कुछ दिन चलते चलते हो जाता है समाज में, सुप्रीमेसी का अपना कुछ दलबंदी हो जाती है। तो जो भी हो, ये फिर रामकुमार भी बहुत शास्त्रज्ञ थे, तो इन्होंने एक सुझाव दिया उस समय के रीति के अनुसार कि यदि कोई भी देवालय प्रतिष्ठित किया है, शूद्र जाति का हो या किसी जाति का हो, यदि ब्राह्मण को किसी को दान दे और ब्राह्मण फिर पूजा अर्चना आदि की व्यवस्था कराए, तो उसमें कोई भी दान दक्षिणा ले सकता है, कोई भी पूजा उसका प्रसाद पा सकता है, कोई भी उसमें दिक्कत नहीं होगी। किसी धर्म की जो उस समय प्रचलित धर्म की कोई हानि नहीं होगी। तो खोजते खोजते कहीं कोई नहीं मिला, तो
बाद में रानी के आग्रह से राम कुमार को ही माँ काली का पूजा करना पड़ा, उस पूजा में ब्रती होना पड़ा। उस समय एक गदाधर भी वो टोल में रहते थे, भाई के यहाँ रहते थे, सुने कि वो कलकत्ते वो गए हैं दक्षिणेश्वर में। तो एक दो दिन जब नहीं आए, बड़े भाई को जाकर के रामकृष्ण देव देखे, तो वो देख रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन इनके अंदर वो जो ब्राह्मण का संस्कार है ना, ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ ऐसा है, वो शूद्र के यहाँ नहीं खाएगा, ऐसा ये था। तो उस दिन लौट आए, पहले दिन लौट आए, दूसरे दिन गए, क्या करें भैया लौटते नहीं है, तो फिर गए, तो देखते हैं वो तो वहाँ का प्रसाद भी खा रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं खाना चाहे तो उनको सीधा दे दिया गया, वो जो चावल वगैरह दे दिया गया, या गंगा के किनारे में पका करके खाए। और स्वयं मूर्ति बनाना जानते थे, इसलिए कभी कभी शिवलिंग बनाकर पूजा किए, ऐसे करके प्रसाद करके खा लिए, ऐसे करके कहेंगे पिता। धीरे धीरे करके रामकृष्ण देव की वो जो भावना थी, वो जो ग्रामांचल से चली आ रही खानदानी भावना थी, भावना धीरे धीरे और तिरोहित हो गई। फिर मथुरा बाबू के अनुरोध से, मथुरा बाबू उनके अलग से बनाकर खाते और पूजा करते, गंगा के किनारे इसको वाच करते। वो बहुत बुद्धिमान आदमी थे, तो वो देखे कि ये तो लड़का बहुत भक्तिमान लगता है, थोड़े से ये है, तो राम कुमार के रिक्वेस्ट की। फिर राम कुमार के कहने से फिर रामकृष्ण देव वहाँ पुजारी भी नियुक्त हुए और पूजा करने लगे। देखिए ये ऐसा चरित्र रामकृष्ण देव का हम एनालिसिस करके देखे हैं कि ऐसा जीवन जो एकदम शैशवावस्था से लेकर अंत अवस्था तक भगवान को छोड़कर और दूसरा कोई एक्सपेरिमेंट ही नहीं किया, दूसरा कुछ चाहा ही नहीं, दूसरे कुछ चीज को पाने की इच्छा ही नहीं किया और उस पर देखा भी नहीं, प्रयास भी नहीं किया। यहाँ आते हैं, पूजा करते हैं, पूजा कर रहे हैं, कुछ तो करना पड़ता है, इसलिए कर रहे हैं। 7 रुपया महीना को ये भी मिलने लगा, लेकिन वो सोचते हैं कि पूजा करना माने केवल पूर्व पूर्ति करना है क्या, नौकरी करने के लिए करनी है। यदि पूजा कर रहे हैं, देव सेवा कर रहे हैं, तो माँ को जागरूकता होना चाहिए। तो उनके भक्ति के प्रभाव से माँ जागरूकता भी हुई, ये सब आप किताबों में देख सकते हैं। हाँ, तो माँ जागरूकता होकर के उनका हाथ पकड़ लिया। ये एक दिन में नहीं हुआ, वो कितनी पूजा किए, कितनी प्रार्थना किए, कितनी विनती किए, जितना भी दाव पेच उनको मालूम था पूजा का, प्रार्थना का, सब अपनाए, फिर भी पत्थर की मूर्ति कहाँ सुनने वाली है, नहीं। तब इनको लगा कि यदि भगवान नहीं है और लोग छोटे से खाने के टुकड़े के लिए और पानी के वस्त्र के लिए इतने लड़ झगड़ रहे हैं, यही यदि जीवन का सार है और उसका कोई विशेष प्रयोजन नहीं है, तो एक निस्तार सब जीवन को रखने का क्या मूल्य है। जब ऐसी उनकी इच्छा हुई तो माँ काली के मंदिर में खड्ग बलि देने का खड्ग होता है, माँ काली का खड्ग रखा हुआ था, वो पागल की माफी, क्योंकि ये ऐसे दृढ़ संकल्प इच्छा शक्ति वाले थे कि जो भी दृढ़ धारणा हो उसको एकदम पकड़ लेते थे। असफलता का यही रहस्य है कि जो कुछ भी दृढ़ धारणा हो उसको पकड़ लिया और नहीं छोड़ा, बस उस तलवार को की तरफ झपटे, जैसे ही झपटे तुरंत। अब ये कहते हैं स्वामी जी
हिंदी में भी अनुवाद हुआ है। वो हिंदी का एक ये है कि नास की गति नाचता है माँ उसी के पास आई, आ जननी ऐसे करके है। नास की गति नाचता है, जब आदमी का कोई भरोसा नहीं रह जाता कि भगवान को छोड़कर उसका कोई भरोसा नहीं है, सब भरोसा छोड़ देता है, तब भगवत प्राप्ति होती है। एक उर्दू में भी है, इंसान के अज़्म और हिम्मत से जब दूर किनारा होता है, इंसान के अज़्म और हिम्मत से जब दूर किनारा होता है, तूफान में टूटी किश्ती का भगवान सहारा होता है। जब जीवन का सहारा भी छोड़ देना चाहे कि ऐसे जीवन से क्या लाभ, उसको पकड़े तो माँ आसानी नहीं रह गई, माँ चिन्मयी हो गई, माँ हाथ पकड़ लिया और कई दिन तक वो भाव विभोर रहे। उनके हर समय उनको कंटिन्यूअस माँ का सानिध्य प्राप्त होता रहा। जब उनको होश हुआ इस जगत का, तो जैसे माँ के गोद से बच्चा बिछड़ता है, रख दे तो उसको अच्छा नहीं लगता है और फिर रोने लगता है, ऐसे क्रंदन करके रो उठे श्री रामकृष्ण। हाँ, कि माँ कहाँ चली गई, वो इतना अच्छा आश्रय पा गए, इतना ये हुआ, उनके जीवन का सॉल्यूशन निकल गया। अब वो लगता है कि खो गया, तो रोने लगे। फिर दिन बीतता गया, सामना एक हफ्ते में पूजा प्रार्थना भी जारी रहा, और लेकिन ये वेदना माँ के आदर्शन से और तीव्र से तीव्रतर होने लगी। फिर तो साधारण आदमी देखते थे कि ना घस रहे थे जमीन पर प्रैक्टिकली, अब ऐसा पक्का जमीन नहीं था, मार्बल लगा हुआ उस पर लाल पकड़ रहे हैं, ये जो बालू और गिट्टी पड़ा हुआ है उसमें, और खून बहने लगते थे, और बचा कर नहीं कि आंख में लगेगा कि नाक में लगेगा, एक क्योंकि एक जाला मैंने इधर दिल की व्याकुलता इतनी तीव्र थी कि वो रोक नहीं पाते थे, माँ के सामने एकदम जिद करते थे। जैसे कभी कभी लड़का है गुस्सा हो जाता है, माँ के सामने सिर्फ पीटने लगता है, फोड़ देगा, क्या कर देगा, कोई ठीक नहीं है, ऐसी अवस्था है। तो माँ ये जो ईश्वरी शक्ति है इस संसार में है, और उसके बिना कोई पल भर भी नहीं रह सकता है। फिर ऐसी शक्ति का के भरोसे जो हो गया, हाँ, अब उसका तो भगवान भरोसा है, होता ही है। बोलते हैं गीता में, अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो न अन्य बने अनन्य, दूसरा कोई हमारा आश्रय नहीं है। यदि ऐसा भाव हो जाए तो कौन देखेगा? जैसे एक बच्चा, भले ही गरीब घर का बच्चा हो, धनी औरत के गोद में नहीं जाना चाहेगा, और उसकी माँ खड़ी है तो माँ के ही गोद में जाएगा। हाँ, और वो वहां चला गया तो उसको परम शांति, परम सुख मिलेगा। ऐसे ही ये होता है। तो श्री रामकृष्ण देव को माँ का दर्शन हुआ, उसके बाद वहीं तक दिल नहीं माना। फिर सुन रखे थे कि माँ को कोई इस रूप में देखता है, कोई उस रूप में देखता है। भगवान के बहुत अनेक रूप हैं, अनेक आकार हैं, अनेक मान्यताएं हैं। तो जब जब जिस मान्यता का स्वरूप सिद्धांत जानने की इच्छा हुई, तब तब माँ है ना, उनके लिए जो भी जरूरत था सब जुटा देते थे। वैसे वैसे गुरु आए और उनको उपदेश दिया, और सभी का उपदेश को अक्षरशः फॉलो करते थे। वो बोल दिया चंदन ऐसे लगाना तो वैसे ही लगाते थे, एक कपड़ा नहीं पहनना तो नहीं पहनते थे, एक कपड़ा पहनना है तो वही पहनते थे, ऐसे पहनना है, ऐसे करना है, इतना व्रत करना है, इतना उपवास करना है, इतना हर चीज करते थे। इसको बोलते हैं चिन्ह धारणा। चिन्ह क्या करता है? याद दिलाता है। जैसे प्रसाद लेते चरणामृत लिया तो ये लगता है कि भगवान का पूजा हुआ, उनका प्रसाद भीतर में जा रहा है। जैसे प्रसाद कोई
क्या चंदन या कोई विभूति या कुछ रख दिया गया, वो से थोड़ा सा लगा ली थी, इसका मतलब हम माँ के प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं और माँ हमारे ऊपर कृपा कर रही है, भगवान कृपा कर रहे हैं। तो ऐसे ये भावना होती है। तो श्री राम कृष्ण देव किसी आचार अनुष्ठान का एक वो क्वेश्चन नहीं किए कि ये क्यों होता है, क्यों करते हैं। वो जैसे एक छोटा बच्चा माँ बोल देती है बेटा ये तुम्हारा बड़ा भाई है, बेटा मान लेता है हाँ बड़ा भाई है, नो क्वेश्चन। ऐसे ही श्रद्धा के साथ श्री रामकृष्ण देव हर जितने भी गुरु आए जो कोई सिखाए सब सीखे और इतनी आंतरिकता से ग्रहण किए कि उनको ज्यादा समय नहीं लगा। पहले बार ज्यादा समय लगा था माँ का दर्शन पाने में, और यहाँ तक कि प्राण देने को भी तैयार हो गए थे, उद्यत हो गए थे, तैयार नहीं, वो तो प्राण चला ही जाता। हाँ, क्योंकि वो सोचे असार संसार में रहने का क्या मतलब है, तो खत्म ही करने वाले थे। लेकिन नहीं, जिसका कोई सहारा नहीं होता है उसका भगवान सहारा होता है। माँ ने पाषाणी माँ, मृण्मयी माँ, चिन्मयी होकर के श्री रामकृष्ण देव का हाथ पकड़ लिया और परिणाम यह हुआ कि ये जो साधारण गांव में जन्मा हुआ बच्चा था, एकदम गरीब घर का, वो भगवान के जैसा पूज्य हो गए। लोग तब भी एक अंग्रेज लोग प्रोफेसर हेस्टी बोलते हैं कि ऐसा यदि मोर समाधि ऐसा भाव है, यदि किसी को देखना है तो दक्षिणेश्वर में जाओ, यही एक महात्मा है जिनको हमने देखा है। बहुत सारे लोग आज एक प्रोफेसर मैक्स मुलर, जितने लोग भी सुनते हैं उनके बारे में सभी लोग प्रभावित हुए तब और आज भी हो रहे हैं। तो ऐसा ये है, पूरा जब दे दिया तो पूरा पाया, पूरा देने से पूरा मिलता है, यहाँ कमी नहीं होने हैं वाले। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अब पूर्ण है, उसमें से कुछ भी निकाला जाए तो पूर्ण ही रहेगा, पूर्ण कभी खत्म नहीं होता। और कुछ भी डाला जाए तो क्या होगा, समुद्र में कितने टैंकर पानी डाल देंगे तो समुद्र ही रहेगा, और 10, 20, 50, 100, 1 लाख टैंकर भी निकाल लेंगे तो समुद्र का कुछ आता जाता नहीं है। ऐसे ही भगवत सत्ता सदा पूर्ण है और पूर्ण ही रहेगी, तो वहां किसी चीज का अभाव नहीं है। तो ये इस चीज का श्री रामकृष्ण देव को बोध हुआ कि जितने भी मत हैं सभी मत से वहां पर पहुंचा जा सकता है, सभी रास्ते से वहां गए, देखिए सभी तरह से जाया जा सकता है। और लेकिन एक ही शर्त है कि आंतरिकता होना, फुल डिटर्मिनेशन के साथ, पूर्ण सहमति के साथ जाना होगा, पूरी श्रद्धा के साथ। इसमें श्रद्धा और आंतरिकता ही एक मुख्य बिंदु है। इसको छोड़कर के चाहे कितना भी व्रतानुष्ठान किया जाए उससे ज्यादा लाभ नहीं है। हाँ, और राम नाम जप रहे हैं और दिमाग कहीं और है तो ये नहीं, एकदम जब राम कर रहे हैं तो राम वही पर ब्रह्म राम, हाँ, जो कि दशरथ के बेटे के रूप में है और सब में अनुस्यूत है। ऐसी भावना हो तब वो राम का प्रकाश होता है। तो श्री रामकृष्ण ने सभी धर्म की साधना की और देखे कि सभी में रास्ते से भगवान को पाया जा सकता है और एक ही स्थान पर जा रही है और उसको कोई भगवान बोलता है, कोई ईश्वर बोलता है, कोई ब्रह्म बोलता है, कोई अल्लाह बोलता है, कोई गॉड बोलता है, कोई कुछ बोलता है और 1000 नाम दे सकता है। नाम देने से कुछ नहीं हुआ, लेकिन वस्तु तो एक ही है, वस्तु का 1000 नाम दे सकते हैं। तो और बोले कि सब श्याल का एक ही राग है, जो भी भगवान को पाए हैं, चाहे जिस भी रास्ते से गए
वो अंत में उसी भगवत सत्ता को ही देखते